एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के वृद्धावस्था पेंशनर्स को यूपी सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का यदि आप लाभ लेते हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य के वह कौन से पेंशन लाभार्थी हैं जिनको सरकार 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन राशि देती है। 3,000 रुपये ये पर मंथ बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। घर बैठे बिना आवेदन किए आपको पेंशन मिलेगी। सरकारी दफ्तरों के अब आपको चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सरकार ने क्या फैसला लिया है और क्या बड़ा तोहफा पेंशनर्स को दिया है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से आपको जानकारी समझने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पेंशन लेने की किसी ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि पहले जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी थे, यानी कि जिनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है और वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते थे अपनी पेंशन बनवाने के लिए, उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होता था। लेकिन अब ऐसा सरकार करने जा रही है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्या करने जा रही है वे भी हम आपको बताएंगे। देखिए, अब सरकार एक नए प्रश्नों पर काम कर रही है, एक नई स्कीम पर काम कर रही है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली आईडी कार्ड के आधार पर स्वयं ही पेंशन दे दी जाएगी। यानी कि जो वृद्धावस्था लाभार्थी हैं, अब उनको 60 साल उम्र होने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यह जो यानी कि पायलट है, यह पायलट बुजुर्गों को आवेदन और सत्यापन की लंबी प्रक्रिया से निजात दिलाएगी। यानी कि अभी यहां पर कुछ जिलों में ये किया जाएगा। समाज कल्याण की अनुसार सरकार इस नए व्यवस्था को लागू करने में तेजी से काम कर रही है। सरकार के पास राशन कार्ड भी है, फैमिली आईडी कार्ड और आधार कार्ड जैसे प्रमाण पत्र पहले से ही लाभार्थियों के उपलब्ध हैं। इन्हीं के आधार पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी पहचान कर उन्हें पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से नए केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि बुजुर्गों को बार बार सरकारी दफ्तरों के भी चक्कर नहीं लगानी पड़ेंगे। सरकार की इस नई व्यवस्था को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के 5 जिलों में लागू किया जाएगा और इसके बाद यदि यह प्रयोग सफलतापूर्वक सही रहता है तो इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जनपद हैं, तो सबसे पहले 5 जिलों में इस नई पहल को शुरू किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो यदि यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो उसके बाद जो बाकी 70 जिले बचते हैं, इसमें भी इनको अप्लाई कर दिया जाएगा। सरकार का मानना यह है कि इससे ग्रामीण और कमजोर वर्गों के बुजुर्गों को विशेष लाभ मिल सकेगा और यह वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता है। अब देखिए, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं अभी हाल ही में ही अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं तो इन पात्रता को ध्यान में रखना होगा और तभी आपका आवेदन सक्सेसफुल माना जाएगा। पहले पॉइंट में बताया गया है, आधार कार्ड के अनुसार उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में बताया गया है, परिवार के पास 1 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में बताया गया है,
घर में कोई सदस्य सरकारी नौकरी पर ना हो, परिवार के पास कोई 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। यदि आप इन पात्रता को पूरा करते हैं तो आप अभी वर्तमान समय में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि वृद्धावस्था का प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड आपका आ जाता है, और इसमें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक की डिटेल और पासपोर्ट साइज फोटो। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, ये तो आपके पास होने ही चाहिए और तभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। देखिए, इतना आपने जान लिया है। अब यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे देते हैं कि कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, और कौन से पेंशन लाभार्थी हैं जिनको 3,000 रुपये ये प्रति माह यानी कि तिमाही पेंशन लाभार्थियों को दी जा रही है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक पीडीएफ है जिसमें पहले पॉइंट में बताया गया है दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान दिव्यांग पेंशन। इसमें लिखा है प्रदेश में 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दृष्टिबंधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं, तथा जिनकी आय गरीबी रेखा की रेखा वर्तमान में ग्रामीण यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर हो, के भरण पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति माह लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रपत्र पत्र में होने का आवश्यक है। तो इसमें यह अपडेट किया गया है। देखिए, यहाँ पर इसमें कुछ प्रपत्र होने के आवश्यक बताए गए हैं, जिसमें न्यूनतम 40% दिव्यांगजन प्रमाण पत्र होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव, शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया उप जिला अधिकारी के माध्यम से संपन्न होती है, बैंक पासबुक की छाया प्रति यानी कि फोटोस्टेट आपके पास होनी चाहिए। लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन का सर्वप्रथम ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का जानकारी दी गई है, एड्रेस दिया गया है, इस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के सत्योपरांत पात्र दिव्यांगजन को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है। भुगतान की प्रक्रिया पीएफएमएस प्रणाली ई पेमेंट के माध्यम से अनुदान की धनराशि लाभार्थियों बैंक खाते में अंतरित की जाती है। तो देखिए, जो दिव्यांगजन हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह सरकार ये पेंशन राशि देती है, लेकिन कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको यहाँ पर हर महीने 3,000 रुपये पेंशन सरकार दे रही है। अब देखिए, जो दूसरा पॉइंट में बताया गया है यह है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। तो देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्यांग पेंशन अलग है और कुष्ठ अवस्था पेंशन अलग है। इसमें क्या बताया, देखिए लिखा है कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनकी आय गरीबी रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर है, ऐसे शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहा हो, प्रदेश से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो, के आधार पर 300 माफ की जगह देखिए लिखा है ना 3,000 रुपये, यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे रहे हैं, 3,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से ये अनुदान दिया जाता है। आवेदन प्रक्रिया जो है इसमें बताई गई है, जैसे कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रतिशत की सीमा नहीं रखी गई है, गरीबी रेखा यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आय प्रमाण पत्र, आयु न्यूनतम अधिकतम की कोई सीमा यहाँ पर अपडेट नहीं की गई है, ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव और शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया यानी कि उप जिला अधिकारी के माध्यम से संपन्न होती है, बैंक की पासबुक इसमें मांगी गई है। और आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं इसमें बताया गया है, लाभ पाने के लिए पात्र दिव्यांगजन को सर्वप्रथम सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाने के बाद आवेदन करना होता है, जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के सत्योपरांत पात्र दिव्यांगजन को इस योजना के से लाभान्वित किया जाता है। भुगतान की प्रक्रिया जो है पीएफएमएस प्रणाली ई पेमेंट के माध्यम से अनुदान धनराशि दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर अभी आपने जो दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था के बारे में जाना, जो दिव्यांग पेंशन योजना है उनको 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सरकार देती है, लेकिन तिमाही पेंशन सरकार ट्रांसफर कर रही है, तो 3,000 रुपये ये तिमाही पेंशन है दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत जिनको सरकार देती है।
लेकिन कुष्ठ अवस्था पेंशन एक ऐसी पेंशन है जिनको 3,000 रुपए ये प्रति महीना पेंशन है लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करती है। अब देखिए बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। देखिए यहाँ पर बताया गया है वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में। इसमें पहले पॉइंट में अपडेट किया गया है ऐसे आवेदक जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा से नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में जो रुपये में बताई गई है 56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में जो कि रुपये में बताई गई है 40,080 तक होने पर योजना अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हैं। योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष के पात्र पेंशनर्स को 1,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 800 रुपये राज्य सरकार और 200 रुपये केंद्र सरकार। ऐसे 80 वर्ष से या उससे अधिक आयु के पात्र पेंशनर्स को 500 रुपये दिए जाते हैं और 500 रुपये केंद्र सरकार देती है, 500 रुपये राज्य सरकार और 500 रुपये केंद्र सरकार। तो इस प्रकार से धनराशि लाभार्थियों को दी जाती है। और कैसे आवेदन कर सकते हैं? देखिए आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर ये आवेदक द्वारा ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आवेदन किया जाता है। ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन आवेदन किया जाने की यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु आवेदक की रंगहीन पासपोर्ट साइज फोटो, इसमें मांगे जन्म तिथि और आयु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, और इसमें यहाँ पर योजना के अनिवार्य हैं, इसमें पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक की पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदक को अपना आधार कार्ड जो नाम हो वही इसमें आवेदन फार्म में भरना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा भरे गए आवेदन फार्म को आवेदक की फोटो साइज 20 KB का होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो अपलोड किए गए पत्र में PDF 200 KB के ज़्यादा न हो, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, तो आपकी फाइल वह 200 KB की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। योजना के क्रियान्वयन यानी कि इसमें बताया गया है योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के जाने से उद्देश्य से योजना के अंतर्गत अच्छादलिता सभा, इसमें सत्योपरांत प्रत्येक वर्ष में प्रति माह अप्रैल से जून में कराया जाता है। सत्योपरांत पर चिन्हित एवं अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर जो नए पेंशनर्स है उनका चयन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं उनको 1,000 रुपये सरकार प्रतिमाह देती है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों आ जाती है। और ये तिमाही पेंशन बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। तिमाही पेंशन यानी कि 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये। अभी 1 अप्रैल 2025 से ये नया पेंशन सत्र शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में, जिसमें अप्रैल मई जून महीने की पेंशन 3,000 रुपये सरकार अब जल्द ही बैंक खातों में ट्रांसफर करना शुरू करेगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।